प्रसंग सुना रहे थे। राजा हरिश्चंद्र राज दरबार में मन उदास करके राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। रानी सेव्या उधर से आ जाती है। बोले पतिदेव, सब दिन तो आप पतिदेव हंस करके बात करते थे, लेकिन पतिदेव आज क्यों मन उदास किए हुए हैं स्वामी? बोलिए न पतिदेव। एक कारणवान स्वामी जी, पतिदेव अमनमा कैल उदासबा, कौने कारणवा स्वामी जी मनमा कैले उदासबा। पतिदेव कहिए न पतिदेव, मन क्यों उदास किए हुए हैं पतिदेव? राजमहल राज दरबार में सब दिन तो पतिदेव आप बोलते थे, सवेरे के सवेरे जागते थे, हंस करके बातें करते थे। पतिदेव आज क्यों नहीं हंसते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? कौने कराना कौने कराना कौने कराना कौने कराना एक कारणवान स्वामी जी, आहे मनवा कैल हे उदासबा, कौने कारणवा स्वामी जी मनवा कैले उदासबा। हुआ आहे याना धन है संपत्तिया, किया तोरा घटला हुआ आन धन है संपत्तिया। एक कौने करानामा आहे कौने करानामा, कौने कराना कौने कराना एक कौने एक कारणमा पियो हुआ, आहे मनमा कैल हे उदासबा, कौने कारणमा बिहुआ मनमा कैले उदासबा। मनमा कैले उदासबा। हाँ
आहे दूधा भात है कटोरावा कौने करानावा आहे कौने करानावा कौने करानावा कौने करानावा आहे मनवा कैलो है उदासवा मनवा कैले उदासवा। पतिदेव क्या चीज का कमी हो गया जो स्वामी आप मन को उदास करके राज दरबार में बैठे हैं? बोलिए पतिदेव। बोले हे रानी। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे रानी। बोले रानी मैंने सपन में देखा रानी, देखली सपनमा में यैले गुरु बाबा चिहू की उठे गोरिया। हे रानी मैंने सपना देखे रानी, आइले गुरु बाबा चिहू की उठे गोरिया। देखली सपनमा चिहू की उठे गोरिया। देखली सपनमा चिहू के उठे गोरिया। देखली सपनमा चिहू की उठे गोरिया। ए रानी निंदिया चक गईले भैले जब भोरवा। निंदिया चक गईले भैले जब भोरवा। सुसुकी सुसुकी पुछली गमछा से लोरवा। सुसुकी सुसुकी पुछली गमछा से लोरवा। अखिया में छापले जैसे देखली सपनवा चिहू की उठे गोरिया। देखली सपनमा चिहू के 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 उठे गोरिया। देखली सपनवा चिहू की उठे गोरिया। रानी मैंने सपना में देखा कि एक गुरु बाबा को मैंने सारा संपत्ति दान कर दिया, लेकिन अभी तो वो गुरु बाबा है नहीं। रानी सेव्या बोली कि पति देव सपना सच भी होते हैं और सपना झूठ भी होते हैं। सपना पर भरोसा नहीं कीजिए, सपना पर विश्वास नहीं कीजिए। पति देव अपना कार्य कीजिए। रानी सेव्या कह करके राजमहल में चली गई। राजा हरिश्चंद्र राज दरबार में बैठे हैं कि उधर से एक मंत्री राजा को सोचना किया, महाराज महाराज एक साधु बाबा आए हैं, वो साधु बाबा आपसे मिलने के लिए चाहता है। बोले साधु बाबा आया है हमसे मिलने के लिए चाहता है? बोले हाँ महाराज। बोले कि बुलाओ साधु बाबा को, बुलाओ।
तुरंत सिपाही गया, बोले बाबा आपको राज दरबार में बुला रहे हैं राजा साहब। साधु बाबा आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र देखते हैं, ओ ये तो वही साधु बाबा है जो रात में सपना में मैंने देखा, वही साधु बाबा, ये तो वही साधु बाबा है। राजा हरिश्चंद्र बोले कि बाबा आइए, बाबा आइए आसन पर विराजिए, आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, ओ आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, बाबा आइए आसन पर विराजिए, आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, बाबा आइए आसन पर विराजिए, ओ आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, बाबा आइए आसन पर विराजिए। आना हुआ किस लोग से कुछ ताजा खबर सुनाइए, आना हुआ किस लोग से कुछ ताजा खबर सुनाइए, ओ आना हुआ किस लोग से कुछ ताजा खबर सुनाइए, आना हुआ किस लोग से कुछ ताजा खबर सुनाइए। आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, आना हुआ किस लोक से कुछ ताजा खबर सुनाइए। आइए बाबा आसन ग्रहण कीजिए। साधु बाबा बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले कि बाबा मैं क्या सेवा करूं, मुझे आज्ञा दीजिए बाबा कि मैं आपका कैसे सेवा करूं, क्या सेवा करूं। बोले हे राजा हरिश्चंद्र, सुनने में आया कि तुम बहुत बड़ा दानी है, तुम प्रतापी हो, तुम सत्यवादी हो। सुनने में आया है कि तुम बहुत बड़ा सत्यवादी राजा हो और दानी भी हो। हे राजन, मैं दान मांगने के लिए आया हूं। बोले गुरुदेव दान मांगने के लिए आया हूं तो लीजिए दान। सोना चांदी लेना है, हीरा मोती लाल जवाहर, रुपा पैसा, जमीन जायदाद, घर मकान, गाय भैंस, जो कपड़ा लता अनाज, जो चीज मांगना है मांग लीजिए गुरुदेव। बोले नहीं, दान तब मैं मांगूंगा राजन जब तू सत्य करेगा, तब मैं दान मांगूंगा, बिना सत्य किए हुए दान नहीं मांगूंगा। बोले गुरुदेव इसमें सत्य का क्या जरूरत है, गुरु और शिष्य में सत्य का क्या जरूरत है। गुरुदेव आप मांगिए दान, मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले हे राजन, बिना सत्य किए हुए दान नहीं मांगूंगा। विश्वामित्र बोले कि हे राजा हरिश्चंद्र, जिस तरह से बावन भगवान ने बिना संकल्प का दान नहीं लिया, तो उसी प्रकार से बिना सत्य किए हुए मैं तुमसे दान नहीं लूंगा। तुम पहले सत्य करो तब मैं तुमसे दान मांगूंगा, नहीं तो दान नहीं मांगूंगा। पहले सत्य करो। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य करते हैं। रामायण में लिखे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचनो न जाई, प्राण जाई पर बचनो न जाई, प्राण जाई पर बचनो न जाई। रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचनो न जाई, प्राण जाई पर बचनो न जाई, प्राण जाई पर बचनो न जाई।
राजा हरिश्चंद्र बोले कि गुरुदेव मैं वचन देता हूं कि मेरा प्राण चला जाए, पर मेरा वचन नहीं जाएगा खाली। मांगिए गुरुदेव, क्या चीज आप मांगने के लिए चाहते हैं।